चलिए साथियों साथियों जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह से मुंबई में ड्रीम सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड का एक स्कैम हुआ था, जिसके मद्देनजर आपको पता है 4,000 करोड़ का मद्देनजर एक स्कैम बताया जा रहा है, जिसके बाद इसमें अमानत नईम तस्लीम ऐसे आरोपियों के नामजद है, एफआईआर रजिस्टर्ड होती है लल्लू भाई कंपाउंड में। लेकिन अब तक एक आरोपी अरेस्ट हुआ है जिसका नाम नईम है, और अभी और आरोपियों की तलाश जारी है। ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब फर्स्ट डेट को प्रोड्यूस किया गया था नईम को सेशन कोर्ट एमपीआईडी स्पेशल कोर्ट में, जहां पर 9 तारीख को उसे पुलिस कस्टडी मींस ईओडब्ल्यू की कस्टडी दी है। अब बात ये बनती है कि कितनी प्रॉपर्टी उसमें सीज है, कितने उसमें एसेट है और कितने अकाउंट है। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। और सबसे पहली बात उसमें बताना होगा कि अब तक कितने इन्वेस्टर्स ने इसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया है। जैसे लोग बता रहे हैं 4,000 करोड़ है, लेकिन अब तक ये कंफर्मेशन हुआ नहीं है कितने हजार करोड़ का है। जब तक एक अमाउंट कैलकुलेट होगा, कितनी कंप्लेंट दर्ज हो रही है, कितनी एफआईआर दर्ज हो रही है, और इनके साथ कितने आरोपी और है, कौन लिंक में है, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत देश से बाहर जाता था, कहाँ जाता था, ये सबकी अभी जानकारी जांच चल रही है और पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। मैं इन्वेस्टर से कहना चाहूंगा अभी भी कुछ लोग गुमराह ना हो और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। साथ ही साथ आप वकालतनामा अपना एडवोकेट अपॉइंट करें और उन वही एडवोकेट को ये केस दें जिससे एमपीआईडी के केसेस के बारे में मालूमात हो। ये नहीं आपने फैमिली कोर्ट के केसेस किए करने वालों को आपने एमपीआईडी के मैटर दे दिए और उन्हें कुछ पता ना हो। तो आपको कहीं भी इस तरह से परेशान ना होना है। मैं आपको पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पीओडब्ल्यू पे भरोसा रखिए। जिस तरह से अब धीरे धीरे आरोपी अरेस्ट होंगे, प्रॉपर्टी सीज होगी, अकाउंट फ्रीज होंगे और उसके बाद एक अमाउंट कैलकुलेट होगा, फिर ऑक्शन प्रोसीडिंग होगी। इसके बाद ही जाके आपका पैसा मिलेगा। जल्दबाजी करके और जल्दबाजी में आप ये देखिए भाई वो फ्री में काम कर रहा है, वो संस्था के थ्रू कर रहा है, वो इसके थ्रू आप अपना काम खराब ना करो। आप अपनी मैटर्स के लिए आप खुद भी अपना एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हो। कोर्ट में अपने एडवोकेट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, उसकी बेल रिजेक्ट करवा सकते हो। ये सब रास्ते हैं। ना लड़ते हुए किसी और ऑफिसर से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। मैं लास्ट टाइम भी कह चुका हूँ, कानून अपने हाथ में ना ले, नहीं तो आपके ऊपर एक केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आपको अपनी बेल करानी पड़ेगी। आरोपी की बेल तो हमें रिजेक्ट करानी है, उसके बाद आपको करानी है। तो याद रखना है इस तरह से ये हीरा गोल्ड स्कैम हो गया, इसके बाद ये अभी आपका ये ड्रीम सनशाइन, ऐसे बहुत सारे स्कैम है जिसकी अभी जांच चल रही है। हीरा गोल्ड में तो अब नेक्स्ट डेट है, परसों उसकी नेक्स्ट डेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वहां भी हम अपीयर होंगे। और साथ ही साथ यहाँ मुंबई में भी, मुंबई हाईकोर्ट में भी जिस तरह से ये मैटर अब ये सेशन कोर्ट में चल रहा है ड्रीम सनशाइन का, वहां भी हम अपीयर होंगे। तो आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए और कानूनी चीजों को जानकारी दीजिए, बाकी इधर उधर की बातें। मैं आपका एडवोकेट साने लाई। जय हिंद साहब।